स्केलेटल इम्यूनिटी। अपना डाइजेशन सिस्टम की मैं बात करूं, अपना जो लीवर है, लीवर का क्या काम है? यानी डाइजेशन करना। अगर इसके अंदर कोई ऑर्गन के अंदर, अपने लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या खाना पचा पाएंगे? सर्कुलेटरी। अगर अपना ब्लड का सर्कुलेशन है, अगर सही नहीं चलेगा अपनी बॉडी के अंदर, तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे। बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, होंगे। नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं, दर्द जितने भी होते हैं सारे नर्वस की प्रॉब्लम से होते हैं। ये एलिमेंट है स्केलेटल इम्यूनिटी की बात करूं मैं, एलिमेंट भी अपनी बॉडी को जरूर चाहिए, जैसे कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, ये सारी चीजें अपनी बॉडी को चाहिए। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर बॉडी के अंदर अपने रोगों से लड़ने की ताकत अगर नहीं है तो हम बार बार बीमार होंगे। कई बार सुनने में आता है कि यार ये बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। कई बार ये भी आता है कि जल्दी से ठीक नहीं हो पाते, राइट। रिक्वायर कंसेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर बेस्टल मेटाबॉलिक प्रोसेस, फिजिकल वर्क। अगर ये चीजें अपने को नहीं मिलेगी तो अपन ये चीजें नहीं कर पाएंगे। फिजिकल वर्क, क्या हाँ, अगर अपन बीमार है तो क्या काम कर पाएंगे? यूटिलाइजेशन। 4% जो लोग बीमार हैं वो साइकोलॉजिक बीमार है, एक्चुअली में बीमार नहीं है, लेकिन मेंटली उनकी क्या है? बीमारी है। ये फैक्टर दैट डिफरेंट द हेल्थ ऑफ ए पर्सन इज लाइफ। अपनी जो लाइफ का यानी दिनचर्या वो क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। शरीर के रख रखाव के लिए ये पार्ट्स अपने को चाहिए। गाड़ी मोटरों के लिए सर्विस कराते हैं। कार किन किन के पास? कार सर्विस कराते हैं उसकी। मोटरसाइकिल सर्विस कराते हैं, क्यों करवाते? अच्छा, ये जो अपना पार्ट है, शरीर है, इसकी रख रखाव के लिए भी अपन चाहिए नहीं चाहिए? करवानी चाहिए। क्या ये चीजें अपन अपनी बॉडी के अंदर ये चीजें नहीं जा पाएगी? जितने भी प्रोटीन्स है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, एसिड वाली चीजें हैं, आलू है, क्या जा रही है? जा रही है। कितने लोग जो दूध पीते हैं? 3-4 लोग। फिर भी आप कह रहे हो हम लोग ले रहे हैं, नहीं जाएगी तो क्या अपना शरीर काम कर पाएगा? नेक्स्ट, ये आयुष का गुरु ज्ञान है। एक जबरदस्त तालियां सभी को दिख रहा है। अगर आप अपने भोजन को दवा की तरह खाते हैं तो आपको दवाएं कभी भोजन की तरह खानी नहीं पड़ेगी। सभी लोग खाना खाते हैं किस तरीके से खाते हो? एक बार वो वैल्यू बढ़ा जाए नहीं बढ़ेगी। क्या हम दवाई की तरह भोजन खाते हैं? खाना कैसे खाते हैं? किसी का टाइम है खाने का? लंच टाइम में देख ले। अगर दवाई की मैं बात करूं तो दवाई टाइम से लेते हैं नहीं लेते? लेते हैं। और दवाई लिमिट की लेते हैं नहीं लेते? अगर डॉक्टर ने 1 ढक्कन बोला है तो किसी ने 3 ढक्कन लिए। अगर अपने को भूख 1 रोटी की हो, अगर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में नहीं जाएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज यानी कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता अपने अंदर नहीं रह पाएगी। रेगुलेशन ऑफ केमिकल प्रोसेस, जो भी अपनी बॉडी के अंदर सांस के द्वारा, पानी के द्वारा या खाने के द्वारा जो भी केमिकल अपना जा रहा है, अगर अपन न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट, मिनरल्स की मैं बात करूं, मिनरल्स सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? मिनरल सबसे ज्यादा मिनरल्स किसमें होते हैं? पानी के अंदर। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? आ रही है? मिनरल्स की बात करूं
होता है, सबसे ज्यादा पानी में होता है। लेकिन आज पानी अपन कौन सा पी रहे हैं, या तो आरओ वाला या दूषित पानी पीते हैं। आरओ के अंदर क्या होता है, मिनरल सारे निकाल दिए जाते हैं। फैट 14% अपनी बॉडी को फैट भी चाहिए। अगर फैट अपनी बॉडी में नहीं जाएगा तो अपन दुबले पतले हो जाएंगे, राइट। प्रॉपर ढंग से प्रोटीन ले पाते हैं, नहीं ले पाते। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, डाइटरी फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ये चीजें अपनी बॉडी को चाहिए एक स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन्स का क्या काम रहता है? ये ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। फैट पास किया है, महिलाएं ज्यादा अप्लाई करती है, वो खाना मतलब एक टाइम नहीं खाती तो भी उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमने पहले से क्या, कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बनता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट गैस होता है, इससे अपनी एनर्जी बनी रहती है। फाइबर रफ ऑफ द बॉडी, अगर फाइबर अपनी बॉडी में नहीं जाएगा तो अपना डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की सफाई नहीं हो पाएगी, राइट। राइट। आप अपने शरीर को कैसा चाहते हैं? हर आदमी अपनी बॉडी को क्या चाहता है? क्या प्रॉपर ढंग से मेंटेन है? नहीं। आपके लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है? कोई बता सकता है? स्वस्थ व्यक्ति यानी एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हम यहाँ किस लिए आए? सीखने के लिए। सीखने। क्या आप सीखे हो? कितना इजी सवाल है। प्रोटीन किसी 300 गुना मीठा होता है, 300 लेकिन शुगर फ्री होती है। अगर आप डायबिटीज वाले को भी ये दोगे तो भी ये काम करेगा। सेकंड में बात करूं एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन, ये अपने शरीर की सफाई करता है। अभी सर्विस की बात हुई, एलोवेरा का यही काम, ये अपनी बॉडी की सर्विस करता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका ये पार्ट हाथ है, ये मेरे को देना, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, क्या आप देने के लिए तैयार हैं? नहीं दे पाऊंगा, इसकी कोई कीमत नहीं है अपने शरीर। लेकिन क्या हम इसकी सर्विस कराते हैं? कितने लोग हैं जो सुबह या नाइट में एलोवेरा लेते हैं? बस 3-4 लोग एलोवेरा लेते हो। सेकेंड, एलोवेरा क्या काम करता है? नूरिशमेंट, यानी अपनी जो नसें हैं उनको क्या करता है? ये वापिस रिप्लेसमेंट करता है, सफाई करता है, हीलिंग एंड रिपेयरिंग, यानी अपनी बॉडी के अंदर कोई भी घाव वगैरह ये रिपेयरिंग करता है। अगर कोई भी अपन खटारा गाड़ी लेके जाते हैं वर्कशॉप के अंदर तो सारे मिस्त्री वगैरह सब ऑयल वगैरह उसका कलर डैमेज वगैरह जो भी है एकदम ओके करके बाहर निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कुछ भी हो जाए। तो ये ब्लड शुगर है उसको ये क्या करता है? मेंटेन रखता है। इसकी डोजेज की बात करें 30 ml मॉर्निंग बड़ी स्टोमेट 30 ml टू वन आफ्टर डिनर, यानी सुबह खाली पेट 30 ml लेना चाहिए इसको। रात को खाने के 2 घंटे बाद आफ्टर डिनर, खाने के 2 घंटे बाद 30 ml। अब ये मार्केट से अलग क्यों? बहुत से लोग को मिलेंगे, ये अपन लोगों को बताएं कि ये हमारा एलोवेरा है, ये डिटॉक्स करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो नसें हैं उनको ये रिप्लेसमेंट करेगा, कि आपकी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग करेगा। लोग बोलेंगे क्यों माने? बोलेंगे आप
तो मार्केट में बहुत से भी एलोवेरा आ रहे हैं, वो कहेंगे आपका ही रोल है। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। बच्चा जरूर लगता है तो उसकी बॉडी कैसी होती है, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई बीमार नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा तो उसको क्या मिलेगा? हवा, पानी, खाना। तो हवा तो वही मिलेगी ना जो बड़े को मिलती है, केमिकल वाली। पानी वही पिएगा जो हम पी रहे हैं, दूध वगैरह जो भी खाना। तो हम लोग केमिकल खा रहे हैं, तो बच्चे की बॉडी में केमिकल जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्या विटामिन, प्रोटीन यानी कोडिन, आयोडीन, विटामिन, ये घाव साफ करने का काम है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे चोट वगैरह लग जाती है, तो इससे घाव को साफ किया। क्यों साफ करते हैं घाव को? यानी बैक्टीरिया आगे नहीं, इसीलिए। लेकिन अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया शरीर के अंदर, कोई भी अपन बीमार होते हैं तो इन्फेक्शन ही होता है। लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, किडनी के अंदर हो गया, लंग्स के अंदर हो गया, यही होता है। जब तक अपनी बॉडी के जो पार्ट्स के अंदर जो बैक्टीरिया है वो अगर अपन नहीं हटाएंगे तो क्या दवाइयां काम कर पाएंगे? यही होता है कि बार बार डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी बीमारियां सही नहीं हो रही। बीपी की मैं बात करूं, डॉक्टर के पास आप चले जाओ, डॉक्टर यही बोलेगा कि जिंदगी भर आपको खानी पड़ेगी। एक नॉर्मल बीमारी है बीपी, आपके एलोवेरा से ठीक हो रही है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है? वापस रिप्लेसमेंट कर रहा है एलोवेरा। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? जब तक ये चीजें अपनी बॉडी से नहीं हटेगी, बैक्टीरिया नहीं हटेंगे, जब तक कितनी भी मेडिसिन ले लो कोई काम नहीं करेगी। लेकिन क्या हम इसको पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकते? ये एक जहर है, इसीलिए हम इसको नहीं पी सकते। लेकिन एलोवेरा का क्या काम है? मार्केट में बहुत से एलोवेरा आते हैं, मार्केट में कोई भी एलोवेरा की बात या प्रैक्टिकल नहीं करवाना है। अगर सामने वाला आपसे कोई जिद करने लग जाए तभी आपको ये चीजें दिखानी है। हमेशा बोतल को लाके लेना चाहिए। ये अपने एलोवेरा का काम है। वापिस बॉडी नीट एंड क्लीन हो गई। अगर आपके अभी थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी की, शुगर, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी का अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, जो भी अंदर जमा हुआ है, जो जितने भी बैक्टीरिया अंदर है वो सारे बाहर अगर निकल गए, फिर आप अगर हल्का सा भी मेडिसिन दोगे तो भी वो दवाई काम करेगी। लेकिन एलोवेरा हमने ले रखा है, बाहर जाएंगे चीजें तो वही मिलेगी अपने, फिर भी अपनी बॉडी के अंदर अगर केमिकल जाएगा तो अपने शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाएगा। वापिस रिप्लेसमेंट हीलिंग हो रहा है, रिपेयरिंग बॉडी का। कमजोर दे मतलब मन नहीं करता था किसी काम को करने के लिए। हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है? बीमारी की बार दवाई धन्यवाद। से जो अभी क्या है, इनसे 1 साल पहले मैं मिला था। इनकी छापर के अंदर मोबाइल की दुकान है, बीते जाए, और इनके फंगल की प्रॉब्लम थी, जैसे एक्टिमा फ्लैश बोलते हैं। चेहरे पे भी काले काले दाने दिख रहे हैं इनको, इनकी बॉडी में। पहले आप देख नहीं पा रहे थे, छापर से आप इनकी चेहरा ऐसा ही था पहले, रहा था। इनके पूरी बदल के अंदर यानी ये कपड़े नहीं पहन पाते। जब मिले मैंने इनको प्रोडक्ट के बारे में बताया तो ये बोले भाई जब तक मैं सही नहीं हूँ तब तक आज मैं काम नहीं करता। आगे तो पहले मैंने कुछ किया, आज इनकी फंगल की सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, और उन्होंने पिछले महीने ही आउटलेट ओपन किया है छापर के अंदर नया। तो एक बार यानी ये
कैप्सूल जो प्रोडक्ट इन्होंने हिमालय आयुर्वेदिक में बात करो, 9 हिमालय मेरे पी चुके हैं, 2 हिमालय में कभी जिंदगी में इनके खास नहीं होती। हिमालय आयुर्वेदिक का काम क्या है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट। अपने अगर कोई भी बीमारी होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, होता ही नहीं होता, और हिमालय आयुर्वेदिक में सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। ये एंटी एजिंग है, यानी शरीर को भी प्रॉब्लम है तो ये हिमालय आयुर्वेदिक काम बिना स्टार्ट कर दो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एंटी ट्यूमर, ट्यूमर यानी कैंसर, ये एंटी कैंसर को रोकने की क्षमता इसको रखती है। एंटी डिजीज यानी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, ये उसको जल्दी ठीक करने में सहायक काम करती है। फुल अपने आप फुल हो जाए। ये फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स आते हैं खाने पीने से या कोई केमिकल्स वाली क्रीम वगैरह लगाने से, तो ये फ्री रेडिकल्स को खत्म कर। मिक्स 10 ml बायोपेरी एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। एलोडोनी जूस, ये दुनिया का सबसे अच्छा पेन किलर है। पेन किलर की मैं बात करूं, आजकल सबसे ज्यादा पेन किलर महिलाएं यूज करती हैं। यस, कोई बीमारी अपने को पता है कि टेबलेट लेंगे तो ये सर दर्द ठीक होगा। गर्म पानी पी के आप 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, आपका सर दर्द वैसे ठीक हो जाएगा। गर्म पानी पी के देखिए, दर्द आपका कहीं भी हो ठीक नहीं होता। ये चूर्ण से तुलसी, अपने यहाँ कितने प्रकार की तुलसी पाई जाती है? तो कौन कौन सी? राम और श्याम। अपने पास आयुर्वेद की जो श्री तुलसी, इसके अंदर क्या है? एक्सेट ऑफ टाइप तुलसी, यानी इसके अंदर एक्सेट अर्क डाला हुआ 5 प्रकार की तुलसियों का। राम, श्याम, नींबू, विष्णु और वन तुलसी। तुलसी के अंदर वो सारे गुण है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी एजिंग होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीसेप्टिक होती है, वायरल होती है, एंटी डिजीज होती है। ये 200 से अधिक बीमारियों के लिए काम करता है। ये पानी को बैक्टीरिया फ्री करती है। इतना पानी इतना देखो अभी भी इस पानी को बैक्टीरिया फ्री करती है। अब इस पानी को पीने से, इस पानी को पीने से जितने भी वायरल बीमार हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, सर्दी, मोटापा, अल्सर, जुकाम, उगली लगना, बासमती कमजोर, दाढ़ का दर्द, कान का दर्द, यानी मल्टीपर्पज। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो गर्म पानी के अंदर 4 से 5 बूंद डालिए, और जहाँ पे दर्द हो रहा है हल्का हाथ से आपको मसाज करना है और इसको पीना है। बैंकर से बैंकर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर जाड़ में दर्द हो रहा है तो जहाँ रुई के अंदर, कॉटन के अंदर इसको लगा लीजिए, टैबलेट से पहले आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अगर बुखार चढ़ा, अगर आप बुखार आती है तो गर्म पानी लीजिए फुल 1 लीटर, उसके अंदर 10-15 बूंद डाल लीजिए और 10-10 मिनट के अंतराल से आप इसको पीना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में गर्म कपड़ा ओढ़ना आपको 5 मिनट, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। खांसी जुकाम है, अदरक के साथ मिला के आपको इसको चबाने से भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, कितने पुरानी खांसी हो। इसके अलावा आपको कभी भी कोई चोट वगैरह लग जाए तो तुरंत ये खून को रोकती है, कोई भी दवाई लगाने की जरूरत ही नहीं है। फंगल की कोई प्रॉब्लम है तो नजर के तेल में आप मिक्स करके लगा सकते हो इसको, खास तौर पर करके। तो ये मल्टीपर्पज है, इसको हम बोलते हैं घर का डॉक्टर। ये घर के अंदर होना ही चाहिए। अगर वो बीमारी है हार्ट में, अपने दर्द होता है गैस का भी, एसिडिटी का, लेकिन अपने माइंड में ये जाता है कि यार हार्ट अटैक ना आ जाए, राइट? लेकिन हार्ट अटैक आता क्यों? यानी हार्ट के अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज है। अगर गाड़ी चल रही है अचानक बंद होती है तो कोई ना कोई डीजल होता है, यानी कोई ना कोई उसके अंदर, इंजन के अंदर ब्लॉकेज है। वैसे ही अपना हार्ट है, अभी एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, अपना आपसे बात कर रहे हैं और अचानक पता चलता है कि मीटिंग में आए थे, पेशाब करके बाहर गए, वापिस आए, सुनने में आता है कि एक बंदा शटर खोल रहा था, अब बीच में डेथ हो गई। क्यों आता है? ये भाई साहब नाइट में रोटी करते हैं,
मूंगफली की आप बताइए वहां पे 1 किलो अगर तेल निकालना तो कितनी मूंगफली चाहिए? 4 किलो। 1 किलो अगर अपने को मूंगफली का तेल चाहिए तो 4 किलो मूंगफली चाहिए, राइट? क्या भाव है मूंगफली? 40 रुपए भाव। 4 किलो कितना हुआ? 160। और अभी तेल क्या भाव आ रहा है मूंगफली? 120। रॉ मेटेरियल 160 के अंदर है, बाकी लागत आपकी सैलरी कितनी है? 12,000 इनको दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को। तो बताओ 160 रुपए रॉ मेटेरियल की रेट है, अपने को 120 में कैसे मिल रही है? कैसे मिल रहा है? क्या वो सही है? उसके अंदर 72% पाम ऑयल होता है, यानी इनके यहाँ से कच्चा तेल निकलता है और जोधपुर तक पैकिंग होने के लिए वहां उसको मिल आउट की जाती है पाम ऑयल की। मैं बता दूं 1991 से पहले उसको साबुन बनाने का काम में लिया जाता था और आज अपन खाने के अंदर काम में है और वो अपनी बॉडी के अंदर जब 37% का हो जाता है वो इस तरीके से। ये क्या है? थर्माकोल है। ये सबसे गंदा प्लास्टिक है। ऐसा अगर अपनी बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट के अंदर कोई आ जाता है तो ब्लॉकेज हो गया, नहीं होगा? ये हमने थर्माकोल कोलेस्ट्रॉल की आप जांच कराने जाओगे तो उसका नाम आएगा थर्माकोल। 5 से 6 बूंद मैंने डाली है इसके अंदर। मैं कहते हैं कि आयुर्वेद मेडिसिन को हमेशा गर्म पानी के अंदर लेना चाहिए, लेकिन अपने पास ठंडा पानी है फिर भी ये काम करेगा। अगर अपने कोलेस्ट्रॉल वापस जितना चाहिए अपनी बॉडी को अगर उतना मेंटेन हो जाए तुलसी पीने से तो क्या कभी अपनी जिंदगी में हार्ट अटैक आएगा? मैं गारंटी लेता हूँ जो बंदा 1 साल के अंदर 3 महीने अगर तुलसी यूज करता है तो उसको कभी जिंदगी में कैंसर और हार्ट ये 2 बीमारी कभी नहीं होगी। ये कैंसर के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। होते और भी बहुत है, लेकिन तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? गुण है, गुण के पीछे पूजा होती है। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आया कि अगर इसमें शहद कर दिया तो अपने शरीर में शहद ना कर। मैं रेखा चौधरी कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अंग्रेजी दवाई कम से कम 45,000 की खा चुकी हूँ, आप लोग नहीं मानोगे। तो मुझे हरीश सर जी हमारे सीनियर मिले ऐसे, इन्होंने मुझे बताया कि आयरन से मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। फिर मैं सोची चलो 1000 रुपये की तो बात है, डॉक्टर को तो कुछ नहीं लगता। जब 45,000 रुपये लगा चुके हैं तो 1000 रुपये क्या दिक्कत है? और सही बता रही हूँ, मैंने खाली 15 दिन ही रिजल्ट ले लिया, एकदम सही रिजल्ट आया मेरा और पूरी बीमारी मेरी एकदम जड़ से खत्म हो गई। क्या बीमारी थी आप? देश में मतलब सूजन रहती थी और डॉक्टर ने कहा कि मैडम आपका ऑपरेशन होगा चलन का। यानी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, बच्चेदानी की प्रॉब्लम थी। 2 बार तो एक बार जबरदस्त तालियां रखा जाए। और किसी ने कोई तुलसी का रिजल्ट लिया हो? क्या पता कोई शहद करने से किसी की जिंदगी बदल जाए। आज आप सबको पता है देश के अंदर सबसे बड़ी फौज मानते हैं इंडियन आर्मी। क्या हुआ कि 3 साल पहले मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा था मेरे को उस चीज़ के अंदर सक्सेस नहीं मिली थी और मैं उसी चीज़ के पीछे भाग रहा था। क्या इसके पीछे कारण का पता नहीं चला। जैसे हरी जी जो मेरे मामा जी हैं उनसे पता चला कि आइंस वगैरह का बिजनेस करते हैं और जो मेरे पिताजी ने इसका खूब फायदा वगैरह उठाया।
तब पता चला कि पापा ने कहा कि IMC का एक प्रोडक्ट है, तो इसका यूज करके देखो क्या फायदा मिलता है तुम लोगों को। मैंने यूज किया, इसके अंदर मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी, जो आर्मी के अंदर एक यही सबसे बड़ी चीज है कि 300 मीटर जो रनिंग करेगा, 1600 करेगा, उसके अंदर सबसे बढ़िया स्टेमिना की आवश्यकता होती है। स्टेमिना को कोई मिल सकती है जो इससे हमें अच्छा प्रोडक्ट खान या फ्रूट वगैरह देते हैं। और जो अपन समझते हैं कि यार कुछ चीजें ऐसी है कि अपन आजकल मिनरल्स वगैरह तो मिलते हैं, फिर भी केमिकल्स के साथ मिलते हैं। जो आप केमिकल्स ज्यादा खाओगे उससे अपन के शरीर की जो बॉडी वगैरह जो 100% कार्य होता है उसकी जगह में 30 से 40% कार्य मिल पाता है। और हम लोग उससे जो अपन को सफलता होती है उससे अपन दूर दूर भागते हैं, फिर मिलते नहीं है। और IMC के जो प्रोडक्ट कुछ चीज हमने यूज किया, उससे मेरे को जो सांस की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। और आगे के टाइम में जो IMC के जो मेरे को जो सक्सेस मिली उससे मैं IMC जो आर्मी की दौड़ थी उसको कंप्लीट कर चुका और नेक्स्ट टाइम में लग जाऊंगा। और जब केवल मेरे के अंदर उसके लगने का पूरा चांस है। बीटबॉल टैबलेट, ये ऐसी टैबलेट है, ये ब्लड को मेंटेन रखता है। जितने भी अपनी बॉडी को आयरन की जरूरत है, सबसे ज्यादा आयरन ये ब्लड शुगर, डायबिटीज को ये मेंटेन रखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी बॉडी को एल्कलाइन कितना चाहिए। अपनी जो बॉडी है 20% एसिडिक है और 80% क्या है, एल्कलाइन। लेकिन आप लोग उल्टा कर रहे हैं, 80% एसिडिक वाली चीजें खाते हैं और 20% एल्कलाइन लेते हैं। एल्कलाइन समझ गए? एल्कलाइन समझ गए? तो ट्रू हेल्थ यानी मौत को छोड़ के आप किसी भी बीमारी में दे सकते हैं। ये लोग सबसे कम यूज करते हैं। इसमें ऑयल है, कलौंजी अंदर कोल्डेशन का ऑयल है। कलौंजी को ये कहा गया है, ब्लैक फिश बोलते हैं, कि मौत को छोड़ के आप किसी भी बीमारी में इसको दे सकते हैं। अगर बंदे की डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर ने सबने मना कर दिया कि भाई इसका कोई इलाज नहीं सकता, कर ले जाओ, फिर भी आप इससे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेना कैसे? टेक 1 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड टेक कैप्सूल इन इवनिंग विद वाटर या दूध के साथ, गर्म पानी। जितने भी फल फ्रूट है सब इस टैबलेट के अंदर। डेली अपने को एक टैबलेट तो लेनी चाहिए अगर आप भाग-दौड़ वाला काम करते हो। हेलो स्टूडेंट टैबलेट, ये भी न्यूट्रिशन है, ये हाई प्रोटीन है, it helps plant and burning during exercise, improve muscle strength। जो लोग कहते हैं दुबले पतले कमजोर होते हैं, मसल्स नहीं बढ़ रहा, तो ये टैबलेट लेना स्टार्ट करते हैं। ड्रिंक ऑथराइज्ड है, जिनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, सूजन रहती है और दर्द रहता है पैरों में, साइटिका, सर्वाइकल, तो उसके लिए टैबलेट बहुत अच्छी काम करती है। स्वेलिंग को तुरंत रोकता है। शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इन द शावर एट द एंड ऑफ द डे, क्या नहाने नहीं पड़ता, सोने से पहले नहाते हैं, क्या इस में रखते हैं सोने से पहले नहीं करते। फिर सीधा something that still there before you go to bed, I will wake up in the morning, क्या सुबह उठ के हम नहाते हैं, सफाई करते हैं, मात्रे के लिए रहेगी। हेयर तो छोटे-छोटे नोट्स बाल होते हैं उसके ऊपर, पहली बात प्योर हेयर क्लेम हेयर में काम आता है इसकी। तो यानी शरीर की जो टोन है, यानी ये मायने रखता है कि आपका कलर कैसा है। अगर आप नेचुरल आपका कलर आ जाए तो बंदा को दिखेगा ही नहीं दिखेगा, राइट। मॉइस्चराइजर प्रोटेक्ट टू बूस्ट मॉइस्चराइजर लेवल, प्रिवेंट मॉइस्चराइजर लॉस, यानी मॉइस्चराइजर जिसमें आपके शरीर को स्टिक होती है वो इसको भी मेंटेन अपने प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एलो फेस क्रीम, ये अपने जो पीएच होता है तो जो बनियान पहनते हैं उनका जो पट्टा होता है ये लोगों ने, अगर फेस क्लींजर की अपन यूज करते हैं तो ये शरीर की टोन को बरकरार रखता है, ये यानी बैलेंस रहता है।
नेक्स्ट, फेस स्क्रब। बहुत से लोग हैं जो फेस स्क्रब करवाते हैं बाहर, यानी शादी वगैरह होती है वो यूज करते हैं, पहले खास करके ब्यूटी पार्लर है गुलाब जामुन। ये बात उनको रूम इसमें भी है, और जो लोग डेली अपने चेहरे पे या बॉडी पे इसको इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे देते हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया में नहीं रहेगी, अलग करती है, अलग अलग करती है, क्योंकि उसके अंदर जो दिया हुआ खाल केमिकल, यानी उसकी कुछ जो गंध है, खुशबू है, वो अगर खाने के बाद अगर कोई भी अगर ऑफिस क्रीम नहीं लगाए, उसको ऐसा लगेगा वो कि मैंने नहाया नहीं, क्योंकि ऐसी खुशबू है। वो लगाने के बाद तो इसको आप कंटिन्यू डेली भी आप फेशियल करा सकते हैं, और हर्बल है कोई भी साइड नहीं। नेक्स्ट, ये फेशियल मास्क आता है पैरों पे लगाने के लिए, फेस मास्क है एलोवेरा, तो ये लोशन है एक तरह का पूरी बॉडी पे आपको लगाने के लिए। नेक्स्ट, वायरल फंगल की प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट सबसे कम बिकता है, क्योंकि अपने यहाँ पे फंगल की प्रॉब्लम वैसे बात भूल जाते हैं, तो हम कहेंगे ले नहीं पाते। तो फंगल की जो प्रॉब्लम होती है अंडर गारमेंट की वजह से ही होती है, एक बार पहनने के बाद दोबारा पहन लेते हो, ये ज़्यादा पसीना आने की वजह से। अगर वायर वगैरह आपके पास है तो आप इसका स्प्रे करके आप यूज कीजिए, फंगल खास खुजली आपके नहीं होगी। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनके जूतों के अंदर इतनी स्मेल कि कोई भी बंदा बाहर जाता है, जूते खोलता है, अंदर आता है, इतनी भयंकर बदबू आने लगती है। अगर वायर वगैरह का आप स्प्रे करके उनको इस्तेमाल करवाते हो तो पसीने की बदबू नहीं आएगी।